तो चमत्कार के दावों के बीच एक और बड़े चमत्कार का दावा सामने आया है। और दावा है कि मध्य प्रदेश के दतिया में बागेश्वर बाबा से भी बड़ा चमत्कार किया जा रहा है। दावा यह है कि दतिया के पंडोखर दरबार में हर रोज सैकड़ों लोग इस चमत्कार के लिए खींचे चले आते हैं। जी हां, पंडोखर दरबार को लेकर दावा यह किया जाता है कि यहाँ के महाराज हर किसी के मन की बात जान लेते हैं। और बागेश्वर धाम के बाबा के दावों को लेकर देश भर में, दुनिया भर में चर्चा हुई, लेकिन दावा यह है कि दतिया में भी एक बाबा का दरबार है जो इनसे भी बड़े चमत्कार करके दिखाने का दावा करते हैं। चमत्कार 2.0 जो हर चैलेंज को अब स्वीकार भी करता है और अपने दावों की गारंटी भी देता है। बाबा बागेश्वर से भी बड़े चमत्कार का एक ऐसा दावा मध्य प्रदेश में सालों से होता आ रहा है, जिसके बारे में आज तक आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। इस चमत्कार पर फिलहाल कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जिस दरबार में इस चमत्कार का दावा होता है वहां आज तक किसी ने इस चमत्कार को चैलेंज नहीं किया। बाबा बागेश्वर से भी बड़े इस चमत्कार की पड़ताल की है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर। जी हाँ, चमत्कार वाले इस बाबा के दरबार में समर्थकों के बीच और इस पड़ताल का जो सच निकलकर सामने आया वो वाकई हैरान कर देने वाला है। श्री समाधि वाले बाबा की जय। भूत प्रेत होते हैं, इनको पकड़ के नहीं दिखाया जा सकता। मानने वाले माने और ना मानने वाले ना माने। महाबली हनुमान का एक धाम जहां रोज होता है बागेश्वर धाम से भी बड़ा चमत्कार। हमारी भी महाराज जी से बात हो जाया करती थी कि नहीं होते भूत प्रेत, सब बकवास है। तो महाराज जी कहते थे कि बेटा तुलसीदास जी ने भांग नहीं पी थी जो सैकड़ों वर्ष पूर्व लिख के गए कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फरियादी के दिमाग में जो होता है वो बताने से पहले बाबा के कागज पर छप चुका होता है। ये सभी को पर्ची दी जाएगी, चिंता मत करो। पूछा कि हाँ क्या पूछने आए, तो मैंने बताया कि एक वैकेंसी निकली है विधानसभा से, उसमें मैं चाहता हूँ पास हो जाऊँ, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो उन्होंने तुरंत जो है पर्चा दिखाया, उसमें लिखा हुआ था कि जो आप जिसमें आपने अप्लाई किया है उसमें तो जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन 2018 में आपको इस तारीख को आप विधानसभा ज्वाइन करेंगे। और उसी तारीख में मैंने जो है विधानसभा ज्वाइन की। कहते हैं उस धाम में कोई अद्भुत दिव्य शक्ति है जो महाराज को बना देती है त्रिकालदर्शी। लोग कहते हैं कि पंडों सरकार क्या वास्तविक त्रिकालदर्शी है? त्रिकालदर्शी मंत्र, श्रद्धा मंत्र के माध्यम से दरबार चलता है। ये भक्तों की मंच है। क्या तुम्हारे नौकर हूं? नहीं आ रहा समझ में? और आएगा तो छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ूंगा नहीं तो फिर ध्यान रखना। क्या आपको पता है कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आगे क्या कहने वाला हूं? जाहिर बात है आप कहेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कौन कर सकता है। वेल, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उसका नाम है पंडोकर धाम, और यहाँ पर दावा किया जाता है कि आप सिर्फ यहाँ आ जाइए, उसके बाद आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या सवाल हैं, आपके सारी ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ हैं, वो सब कागज़ पे लिख दी जाएंगी, और वो भी बिना आपके बताए। मतलब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बाबा कागज़ पे उकेर देंगे। हर लाइन, हर बात, हर शब्द कागज़ पे अपने आप दर्ज हो जाएगा। और ये सब कैसे होगा? वेल, यही जानने के लिए तो हम आए हैं।
पंडोकर सरकार धाम में लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई दरबार पहुंचना चाहता था। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। यहां से उनकी आस्था और श्रद्धा का विषय है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। बहुत सारे लोग हैं जो नाच भी रहे हैं, जो बोल रहे हैं इस तरह से जैसे भूत बाधा की बात की जाती है। गुरु जी ने कहा था कि शनिवार का दिन है तो जिन लोगों पर भूत का असर होता है वो सब नाचने लगेंगे। अब इस वक्त यहाँ पर सारे के सारे स्पेसिफिकली नाच रहे हैं। अपने हाथ पांव पीट रहे हैं कि आप शायद लीव भी नहीं कर सकते। पूरी तरह इस तरह का फ्रेंजी क्रिएट हो गई है। सभी शांत, एक शांत, टोटल शांत, हट, सभी शांत, टोटल शांत। बहुत हो गया, बैठो शांत, सभी शांत। चलो भाई दरबार प्रारंभ, बैठ जाओ। ओम नमो नमः शिवाय। ओम श्री हनुमत व्यासी पंडोकर सरकार नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय श्री राम। तो बस अपनी अपनी श्रद्धा है और जैसा आप देखना चाहोगे उसी तरीके से दरबार दिखाई देगा, उसी प्रकार से मैं आपको दिखाई दूंगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं, भगवान तो मेरे माता पिता हैं जिनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ और आप लोगों ने गुरु स्वीकार किया है। और 18 न्यूज से हमारे पदाधिकारी, कैमरामैन, रिपोर्टर्स इत्यादि लोग आए हुए हैं। खुफिया एजेंसी भी आई होगी क्योंकि सबके पास होती है, हमारे पास है तो आपके पास ही होगी। हम भी रखते हैं ना। ये पर्चा बनाया कैसे? बिगैर जानकारी के पर्चा नहीं बन सकता, लेकिन मैंने जानकारी लेके बनाया है और कोई पकड़ के दिखाए तो 1 लाख रुपए तत्काल पुरस्कार। ये पर्चे पहले से ही बद्ध हैं, लेकिन जानकारी मुझे मेरे पास कैसे आई ये आपको पता लगानी है। आप लोग बताइए, क्या ये पर्चा जिनके पास जाएंगे उनके होंगे? हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा। ये पंडोकर सरकार में बैठे श्रीमान, लेकिन मैं चाहता हूं कोई भी पत्रकार आ जाओ, कहीं भी बांट दीजिए, उसी की है। SYZ, चाहे अपने को भी दे सकते हो, लेकिन पहले मैं चाहता हूं आप आए। इसमें आधी आधी पर्ची ले लीजिए, आधे लिफाफा आप ले जाइए और आधे आप ले जाइए। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM